हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम कर्क राशि की। जो कैंसर साइन है, राशि चक्र की चौथी राशि है और इनके लॉर्ड जो है चंद्रमा है। आज मैं आपको पहाड़ों की सीनरी को भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है और बहुत ही सुंदर खूबसूरत मौसम बना हुआ है। पहाड़ पूरी तरह से बादलों से आच्छादित हैं और आज जो है 12 अप्रैल है 2025 और आज पूर्णिमा भी है। बहुत अच्छा दिन है। चारों तरफ का सीनर जो सैनिक ब्यूटी है बहुत ही खूबसूरत लग रही है। चलिए कर्क राशि के बारे में भी बात करते हैं। साथ साथ में जो है आपको मैं सीनिक ब्यूटी के भी चारों तरफ की जो ब्यूटी है उसको भी दिखाना चाहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। इस आकर्षण को भी देखिए और साथ साथ में कर्क राशि के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। कर्क राशि के लिए द्वारका प्रसाद माहेश्वरी जो है, एक उन्होंने बहुत छोटी सी एक कविता लिखी है, बहुत ही खूबसूरत है। गांव के छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं और अपने छोटे छोटे हाथों में छोटे छोटे ध्वजा लेकर चलते हैं और उस समय कहते हैं, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं और दल कभी रुके नहीं। ये ठीक जो ये कर्क राशि है उनके लिए बिल्कुल सटीक बनता है। ये इसलिए सटीक बनता है कि जो इस समय जो गोचर की स्थिति है वो बहुत ही खास है। बहुत ही खास इसलिए है कि जो कर्क राशि है ये इस समय विलक्षण शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कर्क लगने वाले और ये जिज्ञासु भी होते हैं और साथ साथ में विलक्षण शक्ति इनमें होती है। और मैं ये कहूँगा कि इस समय जो कर्क राशि के इस समय जो गोचर, विशेष करके जो गुरु का गोचर है वो आपके ठीक जो है 11th हाउस में चल रहा है। 11th हाउस राशि चक्र का एक बहुत बड़ा हाउस होता है, उसे कहते हैं हम इनकम हाउस कहते हैं। इनकम हाउस में गुरु का चलना और अक्टूबर के बाद, अब जो फरवरी के बाद है, अच्छे परिणाम इसमें आना शुरू हो गए। अक्टूबर तक तो परिणाम उतने अच्छे नहीं थे। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो जो गुरु हैं ये यहाँ पर 3 गुना स्पीड से चल रहे हैं और उसके बाद ये कुछ ही दिनों में मतलब 14 मई को 14 मई 2025 को ये वृषभ राशि से जो आपके जो 11th हाउस है, 11th हाउस से 12th हाउस में चले जाएंगे। 12th हाउस में जाकर के ठीक जो 18 अक्टूबर को ये आपकी राशि में भी प्रवेश कर जाएंगे। हालांकि ये जो जुपिटर हैं एक साल में एक राशि में रहते हैं, लेकिन इस साल ये अतिचारी बन रहे हैं। अतिचारी मतलब एक तो नॉर्मल चाल होती है, एक नॉर्मल जो स्पीड होती है उसे कहते हैं हम मार्गी, और एक स्पीड ऐसी होती है कि उसको कहते हैं हम रेट्रोगेट स्थिति, जिसमें कि बकरी अवस्था दिखाई देती है पृथ्वी से, क्योंकि बहुत स्लो हो जाता है उस समय प्लेनेट। और ये होता है अतिचारी। अतिचारी का मतलब है कि जब बहुत स्पीड बढ़ जाती है प्लेनेट की, उसे कहते हैं अतिचारी। तो अतिचारी होने में अतिचारी का जो अतिचारी का जो जो इस समय डिफाइन करेंगे वो ये कहेंगे कि स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाना। तो ये बहुत ज़्यादा स्पीड यहाँ पर बन रही है जुपिटर की, और जुपिटर की ये स्थिति बनने का मतलब ये है कि वो सीधे आपकी राशि के ऊपर ही आने वाले हैं अक्टूबर में। और जैसे वो 18 अक्टूबर को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो ये बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए हो जाएगी। फिर ये नवंबर जो 11 नवंबर तक बकरी होकर के फिर 5 दिसंबर को मिथुन राशि में चले जाएंगे। तो ये जो आपके लिए इस समय बन रहा है इस साल में जो 2025 है, स्पेशली फॉर कर्क जो कैंसर साइन के लिए, ये बहुत ही सुंदरतम गोचर है। 11वें भाव में भाग्य अच्छा, शिक्षा अच्छी, विवाह अच्छा, वैवाहिक स्थान अच्छा, वैवाहिक जीवन अच्छा, धर्म के प्रति अच्छा, और उसके साथ साथ में आध्यात्मिकता अच्छा, विदेश यात्राएं अच्छी, और उसके साथ में विदेशों में पीआर की संभावनाएं अच्छी। खर्चे तो अधिक होंगे लेकिन उसके साथ में कई प्रकार के अच्छे आपके साथ में रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। जब ये थोड़ा सा कहने का मतलब है कि ये जब 18 अक्टूबर को से 24 जो 14 मई 2025 को ये जाएंगे आपके जो 12th हाउस में जाएंगे, उसे हम कहेंगे कि मिथुन राशि, वहाँ पर जाएंगे तो थोड़ा सा उस समय थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि आपके जो कार्य हैं उनमें उनको आप उस समय बहुत बारीकी से देखें, और किसी तरह से वहाँ पर मानसिक अशांति करने की जरूरत नहीं है, और आंतरिक विचार यदि करेंगे वहाँ पर तो अच्छा रहेगा। उस समय जब वो 12th हाउस में जाएंगे उस समय कुछ कुछ आप लोगों को दान भी दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लोगों की कुछ सेवा भी करें तो अच्छा रहेगा, और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, तनाव भी कम होंगे।
तो ये इन चीज़ों को करके अब 12th हाउस से जैसे ही निकलेंगे और जैसे आपके लग्न में आएंगे, कई तरह के लाभ की संभावनाएं आपको ठीक 18 अक्टूबर से बहुत सारी, मतलब नेम एंड फेम एंड रिवार्ड एंड कई सारी चीज़ें आपके साथ में हो रही हैं ठीक अक्टूबर के महीने में। तो ये जो शिक्षा, ज्ञान, आध्यात्म, उन्नति, सफलता और जो अपने लोगों के साथ में आपका रहना है, ये बहुत ही खूबसूरत तरह से आपके कई प्रकार से अच्छे यहाँ पर परिणाम कर्क राशि वालों के लिए ला रहा है। और ये आपकी आपकी जो इस समय की जो इस समय का जो अवसर है, इसको आपने इस समय 2025, 2026 और 2027 आपके लिए बहुत खूबसूरत तरीके से परिणाम ला रहे हैं जुपिटर। और उसके साथ साथ में मैं यदि सैटर्न की बात भी कहूँ तो ठीक जो है 27 अप्रैल तक थोड़े से आप ये कह सकते हैं कि इस समय जो चल रहा है वो प्रभु की बड़ी कृपा है, उसमें उसमें आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से आप आगे चल रहे हैं, आपके तो भाग्य स्थान में है। भाग्य स्थान मतलब जुपिटर के प्लेस में इस समय सैटर्न भी है, राहु भी है, वहाँ पर मरकरी भी है, वहाँ पर सन भी है, वहाँ पर सैटर्न भी है, ये सारी के सारी भाग्य स्थान में। भैया किसी भाग्य स्थान में यदि बहुत सारे ग्रह आ रहे हैं तो आपको फायदा ही होने वाला है। भैया अपने अपने तरीके से सभी वहाँ पर गोष्ठी करके आपके लक को अच्छा बनाने में लगे हुए हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और उसके बाद जो गोचर हैं वो बहुत ही प्रभावित करने वाले आपको होंगे। और मुझे ये लगता है कि कई तरह से आपके साथ में लक फेवर कर रहा है और इस साल में ज़रूर आपको राशि पद दिलाने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। और उसके साथ साथ में ये जानेंगे कि आपकी राशि में इस समय क्या चल रहा है और किस तरह से ग्रह आपको प्रभावित कर रहे हैं, और उसके साथ साथ में पूरा विवेचन करके आपके साथ में ओवर फोन बात करेंगे और सब आप तक पहुंचाया जाएगा। मुझे लगता है कि वो जो डिस्क्रिप्शन होगा, जो विश्लेषण, जो एक्सप्लेनेशन होगा, मेरे अनुभव के द्वारा मैं आपके पास पहुंचाऊंगा, वो आपको अच्छा भी लगेगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार। मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें और सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। आप सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद।